अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास ये CFL पावर सप्लाई है, एनर्जी सेवर्स के अंदर यूज़ होती है। तो इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला बहुत कॉमन ट्रांजिस्टर D4204D, इसको आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये हाई वोल्टेज NPN ट्रांजिस्टर है, फास्ट स्विचिंग में होता है। तो इसका आसान तरीन टेस्टिंग है वो हम चेक करेंगे आज। ये मैं ट्रांजिस्टर रिमूव कर लेता हूँ बोर्ड से। ये एक कर लिया, दोनों ट्रांजिस्टर हम रिमूव कर लेते हैं। अब इस ट्रांजिस्टर को देखेंगे तो इस पे पार्ट नंबर जो लिखा हुआ है वो है D4204D। D4204D पार्ट नंबर है इसका। तो चलिए इसको चेक करते हैं। इसका जो कंपोनेंट के ऊपर पार्ट नंबर लिखा हुआ है, जो कंपोनेंट के ऊपर मार्किंग है वो है D4204D, और इसका पूरा पार्ट नंबर होता है 3DD4204D। इसकी बनावट देखेंगे तो इस तरह से है। TO126 में भी है और TO220 में भी है। तो TO126 में जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि 1 नंबर पिन, 2 नंबर और 3 नंबर। सेंटर पिन नंबर 2 है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पिन नंबर 1 बेस है, लेफ़्ट साइड पे इसका बेस आता है। दरमियान में कलेक्टर है तो कलेक्टर ये ऊपर आ गया। 3 नंबर इसका एमीटर है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसमें एक प्रोटेक्शन डायोड भी है। इस रिकवरी डायोड का कैथोड कलेक्टर पे, एनोड एमीटर पे। तो यहाँ पे नॉर्मली पॉजिटिव सप्लाई होती है कलेक्टर पे, तो ये डायोड रिवर्स बायस रहता है। जब रिवर्स स्विंग आता है तो उसको ये रेक्टिफाई करता है, उसको ये इजी पाथ देता है ताकि कलेक्टर पे और एमीटर पे स्ट्रेस ना पड़े। तो नॉर्मली ये जब ये ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा होता है, स्विच कर रहा होता है, तो उस वक्त पॉजिटिव सप्लाई इधर होती है, तो ये पॉजिटिव सप्लाई को इधर से गुजरना पड़ता है। लेकिन जैसे ही सप्लाई रिवर्स होगी, किसी भी ट्रांसफार्मर में जब सप्लाई रोकी जाती है तो उसमें जो कोलैप्सिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इसके ज़रिए, ये एज अ स्नैपर भी काम कर रहा होता है, इसके ज़रिए इसको डिस्चार्ज किया जाता है। पिन नंबर 1 बेस, दरमियान में कलेक्टर और राइट साइड पे इसके एमीटर है। तो यहाँ पर इसके डायोड आ जाता है। इसको हम अब टेस्ट कैसे करेंगे? मल्टीमीटर को हम करेंगे डायोड मोड पे। और अभी चूँकि ये NPN है, यहाँ पे इसकी डाटा शीट में लिखा हुआ है कि ये NPN है और हाई वोल्टेज फास्ट स्विचिंग ट्रांजिस्टर है। हाई वोल्टेज फास्ट स्विचिंग NPN पावर ट्रांजिस्टर है। तो ये 3 एम्पियर 400 वोल्ट में ये बताता है। ये इसकी कलेक्टर करंट जो है IC वो 3 एम्पियर है और इसके वोल्टेज जो है वो 400 वोल्ट है। चलें जी, इसको भी चेक करते हैं। क्योंकि ये NPN है, इसमें डाटा शीट में हमें मिल गया कि ये NPN है, तो आप क्या करेंगे, रेड लीड को पिन नंबर 1 पे लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि पिन नंबर 1 इसकी बेस है। ये हमने बेस पे लगा दिया। ब्लैक लीड को लगाएंगे हम दरमियान वाली पिन पे। तो ये 577.577 वोल्ट है और राइट साइड पे करेंगे तो 0.606 है। दरमियान में जो वोल्टेज है वो कम है। ये क्या है? कलेक्टर है। कलेक्टर से बेस की तरफ रेजिस्टेंस कम होती है, वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आपको कम मिलेगा। ये पहचान है एमीटर और कलेक्टर की। तो जहाँ पे वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलते हैं कॉमन से, यानी बेस से, एक पिन पे ज़्यादा मिल रहे हैं, एक पे थोड़े मिल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा कलेक्टर, जिस पे थोड़े मिले कलेक्टर, जिस पे ज़्यादा मिले एमीटर। यहीं पे हम लीड्स को स्वैप कर देंगे। जहाँ पे हमने रेड लीड रखी थी वहाँ पे हम ब्लैक लीड लगाएंगे और ये इसको ओपन मिलना चाहिए। अगर तो ऐसा मिलता है तो ट्रांजिस्टर ठीक है। अभी क्या करेंगे, रेड लीड को आप एमीटर पे रखेंगे और ब्लैक लीड को आप कलेक्टर पे लगा देंगे। तो 0.633 ये जो इसका रिकवरी डायोड है उसके फॉरवर्ड वोल्टेज मिल गया आपको। कैसे? जब तो हमने रखी थी रेड लीड यहाँ पर बेस पर, इसको यहाँ पे रखा था तो NP इस तरह हो गया। तो यहाँ पे रखा था तो ये फॉरवर्ड मिल गया। तो ये इस तरह से हमने ट्रांजिस्टर चेक कर लिया। जब हमने ये ब्लैक लीड यहाँ पे रखी, रेड लीड यहाँ पे रखी एमीटर पे, राइट मोस्ट पिन पे, और इसको कलेक्टर पे लगाया, तो ये डायोड टेस्ट हो गया। इस तरीके से हम इस ट्रांजिस्टर का इंटरनल स्ट्रक्चर वेरीफाई कर सकते हैं।
यहाँ पे देखें तो ओपन मिल रहा है, लेकिन अगर रेड लीड को आप राइट मोस्ट पिन पे रख के दरमियान वाली पिन पे लगाएंगे तो ये आपको इस तरह से रीडिंग देगा। तो ये इस ट्रांजिस्टर की गुड कंडीशन है। चलिए प्रैक्टिस के तौर पे हम दूसरा भी ट्रांजिस्टर चेक कर लेते हैं। रेड लीड को लेफ़्ट साइड पे रखिए, पार्ट नंबर आपके सामने होना चाहिए। ब्लैक लीड सेंटर में 0.575, राइट साइड पे 0.607। लीडें यहाँ पे रिवर्स कर दीजिए। इस लीड को, ब्लैक लीड को बेस पे रखिए, 1 नंबर पिन पे रखिए। यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर ओपन है। एमीटर पे रखते हुए इस पिन को सेंटर पिन पे ले आइए तो ये डायोड चेक हो गया। तो हमारे ये दोनों ट्रांजिस्टर ठीक हैं। अगर आपको इस तरह से रीडिंग मिलती है तो ये ट्रांजिस्टर ठीक होगा। अगर इसके अलावा कुछ आपको मिलता है तो वो ट्रांजिस्टर ख़राब होगा, उसको आप रिप्लेस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।